नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए मसूरी शहर कांग्रेस ने कसी कमर, कार्यकारिणी का किया विस्तार। मसूरी शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने 88 कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में स्थान देते हुए चुनाव संचालन समिति और अनुशासन समिति गठित की है। बूथ स्तर पर 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। इस दौरान मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने समस्याओं का भी जिक्र किया। खनन माफिया का तांडव। काशीपुर में यूपी के खनन माफिया गैंग ने ग्रामीणों पर की अंधाधुंध फायरिंग, कई लोग घायल। उधम सिंह नगर के काशीपुर में यूपी के खनन माफिया ने अपनी गैंग के साथ ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। खनन माफिया की फायरिंग में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। दरअसल यूपी के खनन माफिया कोसी नदी में अवैध खनन कर उत्तराखंड के अजीतपुर क्षेत्र में ओवरलोड ट्रकों को ले जाते हैं। ग्रामीण दुर्घटना की आशंका को लेकर इसका विरोध कर रहे थे। आरोप है कि खनन माफिया ने विरोध के लिए धरने पर बैठे ग्रामीणों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पैक हुआ कॉर्बेट पार्क, बुक हुए 70% रिजॉर्ट्स, सभी जोन भी फुल। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी पर्यटन जोन रात्रि विश्राम के साथ ही डे सफारी के लिए भी फुल हो चुके हैं। कॉर्बेट के आसपास के रिजॉर्ट भी 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लगभग 70% पैक हो चुके हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। उत्तरकाशी टनल हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट आई सामने। सुरक्षा मानकों को लेकर हुए कई खुलासे, नियमों की भी हुई अनदेखी। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट विशेषज्ञों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सौंप दी है, जिसमें शेयर जोन में गलत अलाइनमेंट का चुनाव, पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए बिना प्रोजेक्ट की री प्रोफाइलिंग करना और पिछले हादसों से सबक न लेने के कारण बताया जा रहा है। बता दें कि बीते 13 दिसंबर को 6 सदस्यीय केंद्रीय जांच टीम सिलक्यारा पहुंची थी, जिसे 3 दिन तक हादसे के पीछे के कारणों की गहनता से पड़ताल की थी और उसके बाद 15 दिसंबर को टीम वापस दिल्ली लौटी थी। सुरंग के अंदर सेंसर और उपकरणों की थी कमी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण कंपनी को कार्यदायी संस्था NHIDCL द्वारा नियुक्त प्राधिकारी इंजीनियर से काम करने की पद्धति की अनुमति नहीं मिली थी। सुरंग के अंदर सेंसर और उपकरणों की भी कमी थी। सेंसर और उपकरण री प्रोफाइलिंग के दौरान जमीन के व्यवहार पर नजर रखते हैं, जिससे समय रहते जरूरी सावधानी बरती जा सके। इसके अलावा रिपोर्ट में NHIDCL के अधिकारियों द्वारा सुरंग निर्माण कार्य की आवश्यक निगरानी नहीं करने की बात भी सामने आई है। हल्द्वानी अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन मामला, खनन कारोबारियों की बड़ी मुश्किलें, 70 से 80 प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज। 25 दिसंबर को खनन कारोबारियों ने बड़े हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें परिवार सहित खनन कारोबारी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगे। खनन कारोबारी के विशाल धरना प्रदर्शन से एक दिन पहले पुलिस ने 18 दिसंबर को खनन कारोबारियों द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन के मामले में उनके खिलाफ बिना अनुमति के सड़कों पर प्रदर्शन करना, हाईवे जाम करना और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वीकेंड और क्रिसमस के चलते पर्यटकों से पैक हुई मसूरी, जाम ने मजा किया किरकिरा। वीकेंड और क्रिसमस के चलते पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। रविवार सुबह से ही पर्यटकों का मसूरी आना शुरू हो गया था। रविवार शाम तक मसूरी के होटल और गेस्ट हाउस 70 से 80% तक बुक हो गए। वीकेंड और क्रिसमस के चलते पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते मुख्य चौराहों पर लोगों को जाम की परेशानियों से दो चार होना पड़ा। अजब गजब, चमोली में हेलीकॉप्टर से स्मैक तस्करी, देहरादून से होती थी सप्लाई, आरोपी गौचर हाईवाई पट्टी से गिरफ्तार। नशा तस्कर और ड्रग्स से जुड़ी सैकड़ों खबरें आपने पढ़ी होगी, जिसमें कभी रोडवेज की बस तो कभी बाइक और कार से नशे की तस्करी की जाती है। आज हम आपको ऐसे नशा तस्कर के बारे में बताने जा रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से नशे की तस्करी करता था। मामला उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली का है। यहाँ चमोली पुलिस ने एक नशा तस्कर को 07.05 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में नशा तस्कर ने बताया कि वह देहरादून से हेलीकॉप्टर के जरिए नशे की तस्करी करता है। पिथौरागढ़ में आधार कार्ड बनवाना बना टेढ़ी खीर, कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने प्रदर्शन की दी चेतावनी। केंद्र की मोदी सरकार के 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर देश के सभी गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत करवाया जा रहा है। इस बीच गंगोली हाट और गणाई गंगोली तहसील में लोगों के आधार कार्ड नहीं बनने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लक्सर सुल्तानपुर सत्संग भवन के पास मिला ज्ञात शव, मचा हड़कंप, शिनाख्त में जुटी पुलिस। लक्सर हरिद्वार और सुल्तानपुर के मोहम्मदपुर कुन्हारी सत्संग भवन के पास एक 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। राहगीरों द्वारा पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। इसके बाद आसपास के लोगों ने शव की पहचान कराई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि अज्ञात युवक को किसी अज्ञात वाहन ने कुचला है।
उत्तराखंड में अपराधियों पर नकेल कस रही पुलिस, दून में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, लक्सन में धरा गया बदमाश। एसटीएफ की एएनटीएफ टीम ने क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र से 1020 ग्राम चरस के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर एक नामी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स का छात्र रह चुका है। इस चरस को कॉलेज के छात्र को ही सप्लाई करने के लिए लाया था। दूसरे मामले में थाना रायपुर पुलिस ने 250 ग्राम अवैध चरस के साथ एक ड्रग पेडलर को भी शांति विहार पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना रायपुर में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तीसरे मामले में लक्सर पुलिस ने यूपी से आकर उत्तराखंड में बदमाशी करने के आरोप में युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। देहरादून में हुए 2 भीषण सड़क हादसे, 2 युवकों की गई जान। थाना केंद्र क्षेत्र अंतर्गत आने वाली आईएमए के मुख्य गेट और यमुना कॉलोनी बी ब्लॉक के पास 2 सड़क हादसे हुए, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। सड़क हादसे में जिन 2 युवकों की मौत हुई, उनकी पहचान मोहित उम्र 31 साल निवासी सहारनपुर और वंशपाल उम्र 18 साल निवासी बिंदालपुर के रूप में हुई है। राजौरी पहुंचे शहीद वीरेंद्र सिंह के परिजन के अंतिम दर्शन, सोमवार को उत्तराखंड लाया जाएगा पार्थिव शरीर। पुंछ राजौरी आतंकी हमले में चमोली के वीरेंद्र सिंह शहीद हुए हैं। शहीद वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को लेने के लिए परिजन राजौरी पहुंचे हैं। सोमवार को शहीद वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर राजौरी से उत्तराखंड लाया जाएगा। बीजेपी विधायक चुफाल ने अधिकारियों पर लगाए कई आरोप, बोले विधानसभा में खड़ा करके पूछूंगा सवाल। डीडी हाट की भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल ने अफसरशाही को लेकर निशाना साधा। उन्होंने अधिकारियों पर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा में अधिकारियों से सवाल पूछने की बात कही है। स्वाभिमान रैली को किन्नरों ने भी दिया समर्थन, भू कानून और मूल निवास को बताया जरूरी। भू कानून और मूल निवास पर आम जनता ने शायद महासंग्राम का मन बना लिया है। सुनियोजित तैयारी के तहत आयोजन की कमियों को छोड़ दें तो आम लोगों का स्वतः स्फूर्त होकर देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचना अपने आप में एक बड़ा संदेश दे गया है। जानकार कहते हैं कि राज्य आंदोलन के दौरान जो भावनाएं और जनता की सहभागिता दिखाई देती थी, कुछ इसी तरह का माहौल भी आज देहरादून में दिखाई दिया। रैली के दौरान दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन इन तमाम लोगों के बीच किन्नरों का वह दल भी चर्चाओं में रहा जिससे मूल निवास के लिए 1950 के कानून और भू कानून को लेकर उठाई जा रही आवाज को और भी मजबूत किया। क्रिसमस पर देहरादून में रूट डायवर्जन जाम से बचना है तो इन बातों को करे फॉलो, नहीं तो खराब हो सकता है प्लान। क्रिसमस का जश्न मनाने आने वाले सैलानियों के लिए यातायात पुलिस ने प्लान तैयार किया है, जिसके तहत शहर को 5 जोन और 17 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। राजपुर रोड जाखन में संचार कट को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। जाखन बाजार में यातायात का दबाव होने पर राजपुर और मसूरी की ओर से आने वाले यातायात को कुठाल गेट से डायवर्ट कर काट बंगला पुल से IT पार्क एस धारा क्रॉसिंग की ओर डायवर्ट किया जाएगा। उत्तरकाशी में शुरू हुआ सेलिब्रेशन का काउंटडाउन, बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। हर्षिल केदार कांठा में लगा जमावड़ा। क्रिसमस 31 और नए साल के जश्न के लिए उत्तरकाशी के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों का आना शुरू हो गया। जिले के बर्फबारी वाले हर्षिल और केदार कांठा ट्रैक पर पर्यटक पहुंचने लगे हैं। अभी तक हर्षिल में करीब 90 और केदार कांठा में करीब 5000 पर्यटक पहुंच चुके हैं। हर्षिल व केदार कांठा में ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। यहाँ पर्यटक कारोबारियों को बर्फबारी का इंतजार है। यहाँ पर्यटकों की आवक बर्फबारी पर ही निर्भर करती है। स्वास्थ्य विभाग को मिले 1376 नर्सिंग ऑफिसर, सीएम धाम ने 200 अभ्यर्थियों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान चयनित 1376 अभ्यर्थियों में से 200 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे। शेष सभी अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चयनित सभी नर्सिंग अधिकारी लगन व कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। देहरादून में भाजयुमो की विशाल युवा पदयात्रा मोदी है ना के नारों से गूंजी राजधानी। सीएम धामी ने गिनाए केंद्र के बड़े फैसले। राजधानी देहरादून में कल भाजयुमो ने विशाल युवा पदयात्रा का आयोजन किया। खास बात यह है कि इस आयोजन में मोदी है ना के नारे के साथ युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए तमाम बड़े फैसलों और योजनाओं की जानकारी दी। विशाल युवा पदयात्रा में सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। यूपी स्थानीय अधिसूचना इकाई पर वादा खिलाफी का आरोप, किसानों ने दी रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज और उत्तर प्रदेश की स्थानीय अधिसूचना इकाई पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही अगर 28 दिसंबर तक सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे।